Good morning, all of you. Let's we start our new chapter. Chapter 2, class second में हिंदी रीडर. चैप्टर 2 मेल जो से सदा रहो. ये चैप्टर मैंने पहले वीडियो में ये चैप्टर रीडर का करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं इसका अगेन एक्सप्लेनेशन रिवीजन करवा देती हूँ. यह चैप्टर है मेल जोल से सदा रहो. इस चैप्टर के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. अपनी चीज़ें हैं वो बांट कर खानी चाहिए. अकेले रहने में कोई मज़ा नहीं है. जो व्यक्ति इंसान अकेले रहता है उसका न तो शारीरिक विकास हो पाता है, नहीं मानसिक विकास हो पाता है. तो हमें मिलजुल कर रहने, अपनी चीज़ शेयर करना, अपनी दूसरों के साथ अपनी बातें शेयर करना, अपना लंच शेयर करना, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में आके सीखते हैं. तो ये एक इस चैप्टर के माध्यम से हमें अपनी चीज़ शेयर करना, दूसरों से व्यवहार रखना और मिलजुल के रहने में ही असली मज़ा है. इस चैप्टर से हमें यही पता था. इस चैप्टर में देखा बिल्ली होती है किट्टी, जो हमेशा अकेले रहना पसंद करती है, किसी के साथ पसंद नहीं करती. खेलना खाना वो हमेशा ही अकेले ही रहना उसे पसंद था. उसके सारे दोस्त के साथ किट्टी हमारे साथ खेलो खेलो, लेकिन किट्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी के साथ खेले. एक दिन किट्टी की बॉल कहीं दूर चली गई और किट्टी उसे लाने के लिए उनके पीछे 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 चलने लगी. उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे उसकी बॉल पड़ी है. तो जैसे ही बॉल उठाने गई उसने देखा कि खूब सारी जो चींटियाँ हैं वह एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एकदम क्यू बना के जा रही थी. तो उसने देखा कि कितने मज़े से ये लोग अपना काम कर रही है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है. अगर कोई चींटी खाना लेने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको ले जाने प्रॉब्लम, तो दूसरी चींटी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है. उसे देख कर बड़ा अच्छा लगा. उसका मन में ऐसी फीलिंग्स आई कि कितना अच्छा एक दूसरे की हेल्प कर रही है और एक दूसरे का काम कर रही हैं. फिर वो आगे जो थोड़े से ऊपर देखती है तो देखती है कि मधुमक्खियाँ, भिन्न मधुमक्खियाँ अपने छाते में शहद एकत्रित कर रही हैं. वहाँ पर खूब सारी मधुमक्खियाँ हैं. तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सारी चीज़ एक साथ क्यों हैं, मैं तो हमेशा अकेली रहती हूँ. लेकिन फिर उसने देखा कि सारी मधुमक्खियाँ फूलों का रस लेकर शहद एकत्रित करती हैं. अकेली मक्खी तो नहीं बना सकती, सारे एकत्रित होके ही वो शहद बनाती है. उसे बड़ा अच्छा लगा है देख के. फिर उसने देखा कि एक पेड़ पे खूब सारी चिड़िया चहक रही है और सुंदर से उनका जो मधुर उसका चहचहाना है उसे बहुत ही पसंद आया. तो उसे लगा कि देख मैं ही अकेली रहती हूँ, सब मिलजुल के रहते हैं. उसे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ. फिर वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी. अब सारे बगीचे में घूम आई किट्टी, से कहीं दोस्त नहीं मिले. अब वो थक हार को उदास होकर बैठ गई और उसके सारे दोस्त झाड़ियों के पीछे जाके बैठ गए कि अब किट्टी आएगी हमें ढूंढेगी. सबने देखा किट्टी ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं. किट्टी एक जगह उदास होकर बैठ गई. अब बच्चे क्या करें, अब किट्टी क्या करे. किट्टी चुपचाप ऐसे गुमसुम से उदास होकर बैठ गई. उसके सारे जो बिल्ली उसकी फ्रेंड्स थी वो उसके पीछे, उसको बड़ा दुख हुआ कि हमारे दोस्त दुखी है, चलो इसके पास चलते हैं. तो वो जो उसके पास गई और वो बहुत खुश हो और सब मिलके उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया. तो इससे ये चैप्टर इस हमें ये सीख मिलती है कि मेल जोल से ही हमें रहना चाहिए, मिलजुल कर ही हमें हमेशा रहना चाहिए. अपनी चीज़ शेयर करनी चाहिए किसी अपने फ्रेंड के साथ. इस चैप्टर में किट्टी पहले मतलब ही होती सेल्फिश पर्सन थी और फिर वह सबके साथ रह के सबके साथ उसने खेलना स्टार्ट किया, सब चीज़ शेयर करने से लगी. उसने लगा असली मज़ा तो सबके साथ ही आता है. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक जो अकेली किट्टी है वो अकेली रहना पसंद करती है, लेकिन फिर उसे फील होता है अकेलापन, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगते हैं. इस चैप्टर के कठिन शब्द मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, तो आप कठिन शब्द करेंगे और कठिन शब्द के बाद आप इनकी शब्दार्थ मैं आपको बोर्ड पे करा देती हूँ. लेकिन आप जब भी आप कठिन शब्द लिखेंगे उसमें 1 लाइन लीव करेंगे, देन आफ्टर यू विल राइट नेक्स्ट वर्ड. तो और इसमें आप 2 लाइन लीव करेंगे, देन आफ्टर यू राइट नेक्स्ट वर्ड मीनिंग. तो आप इसमें कठिन शब्द में देखिए प्रकृति, ये जो वर्ड है यहाँ पे पै रै की पदेन की मात्रा लगी है और कै पे ऋषि. तो आपको ये मात्राओं का भी ध्यान प्रोनाउंसिएशन में इनका देखना है और जब आप लिखो तब आप इसे अच्छे से रीड करके और प्रोनाउंसिएशन करके ही लिखना. प्रकृति मीन्स नेचर, चारों तरफ हमारा जो एनवायरनमेंट वो प्रकृति. प्राणी मनुष्य इंसान, बांट कर यानी शेयर करना पड़ता है अपनी चीज. स्वार्थी मीन्स सेल्फिश, स्वार्थी. इसमें देखो आधा स है, वार्थ है, पर रै पे किसकी मात्रा लगी है, रेप की.
तो आप इन जब भी आप राइट करोगे तो इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखेंगे कि किस में कैसी मात्रा आई है। ज़्यादा, पसंद, और आपके पसंद में जो आपका जो अनुना आप लगाओगे अनुस्वार, ये सही स और द के बीच में यही इसकी साउंड आ रहा है तो यही लगेगा। आप अगर यही वहीं लगा दोगे तो रोंग हो जाएगा। खिलौने, खिलौने, खिलौनों का क्या है ये बहुवचन, खिलौने। दोस्त, फ्रेंड। गेंद, बॉल। एकत्रित यानी कलेक्ट करना, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। छत्ता, मधुमक्खियों का घर जो होता है जिसे मधुमक्खियाँ रहती है, शहद बनाते हैं, उसे छत्ता कहते हैं। अच्छा, अच्छा मतलब गुड। ढूंढने यानी उसकी खोजने, उसको ढूंढने लगना। चिल्लाई यानी तेज आवाज में बोलना। मिलजुल कर रहें, ये वाला वर्ड है मिलजुल। यहाँ पे झुल को लिखा है, मिलजुल ही है तो आप मिलजुल कर ही वर्ड लिखेंगे। तो ये आपके इतने आपके कठिन शब्द है, आप अपनी इसे नोटबुक में राइट। नेक्स्ट पेज में आप करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में आपको मैं इनका प्रोनाउंसिएशन और इनका मीनिंग आपको बता देती हूँ, लेकिन आप जब भी इसे कॉपी में करेंगे तो आप 2 लाइन लीव करेंगे। पहला है स्वार्थी। स्वार्थी का मीन्स क्या होता है, मतलबी यानी सेल्फिश पर्सन। एकत्रित यानी इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। क्यारी, क्यारी यानी वह स्थान जहाँ फूल और सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। यानी जब भी खेत में किसान और ये जो माली होते हैं काम करते हैं बगीचों में, तो ये क्यारियाँ बनाते हैं जिनमें कि पानी ऐसे ऊंची ऊंची ऐसे ढलाने से बना देते हैं जिससे कि पानी उसी में रहे, निकले नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, क्यारियाँ। वह स्थान जहाँ फल और सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। छत्ता, मधुमक्खियों का घर। प्रसन्न मीन्स हैप्पी, खुशी। कि आपके जो ये शब्दार्थ हैं इन्हें आप कॉपी में राइट कर लेंगे और राइटिंग होगी आपकी नीट एंड क्लीन, एकदम गुड हैंड राइटिंग में, और नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका, तभी मैं आपकी कॉपी अच्छे से चेक कर पाऊँगी। तो हमारे जो हिंदी रीडर में चैप्टर 2 के मेल जो सदारहों के कठिन शब्द और शब्दार्थ मैंने आपको बोर्ड पे करा चुकी हूँ। अब मैं आगे से को प्रश्न उत्तर इसी चैप्टर के अभी हम कर लेते हैं। हमारे इस चैप्टर में मौखिक और लिखित दोनों टाइप के क्वेश्चन है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन ही अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता था? कि किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता? किट्टी को अकेले खेलना अच्छा लगता था। किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता था। ध्यान रखिए प्रश्नवाचक चिन्ह में, प्रश्न में आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ही करेंगे और उत्तर में आप फुल स्टॉप पूर्ण विराम का, जो पूर्ण विराम हमारा लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, उसका यूज करेंगे आप। उत्तर है हमारा, किट्टी को किस तरह खेलना पसंद था? किट्टी को अकेले खेलना पसंद था। Then after you will leave 2 line after you will write next question. चींटियां क्या कर रही थी? चींटियां क्या कर रही
थी। चींटियाँ क्या कर रही थी? उत्तर है चींटियाँ खाना एकत्रित कर रही थी। किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे? किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे? कहाँ छिपे बैठे थे? झाड़ियों के पीछे। कहाँ छिपे थे किट्टी के दोस्त? झाड़ियों के पीछे। किट्टी के दोस्त कहाँ? झाड़ियों के पीछे छिपे अब यहाँ पे झाड़ियों, झाड़ी का क्या है ये? बहुवचन, झाड़ियाँ। लेकिन जब हम शब्द में हमारे जो सेंटेंस में कहाँ ये शब्द यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज हो रहा है। जैसे झाड़ियाँ बहुवचन है, लेकिन यहाँ पे झाड़ियाँ के पीछे हमारा जो वाक्य है वह सही नहीं हो रहा है, तो इसकी जगह हमें क्या यूज़ किया इसका? झाड़ियों। किट्टी के दोस्त झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। किट्टी को क्या पसंद नहीं था? किट्टी को क्या पसंद नहीं था? किट्टी को किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। किट्टी को किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया चिड़िया चहचहा रही थी। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे वीडियो में देख के कर सकते हैं। मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको प्रश्न, इसके बाद में 6 और 7 दो क्वेश्चन और है, मैं आपको बाद में करवाती हूँ। प्रश्न पहला है, किट्टी को किस तरह खेलना अच्छा लगता था? किस तरह खेलना अच्छा लगता था? अकेले। किट्टी को अकेले खेलना पसंद था। चींटियाँ क्या कर रही थी? चींटी का क्या है ये? बहुवचन। चींटियाँ क्या कर रही थी? चींटियाँ खाना एकत्रित कर रही थी। किट्टी के दोस्त कहाँ छिपे बैठे थे? किट्टी के दोस्त झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। नेक्स्ट है, किट्टी को क्या पसंद नहीं था? किट्टी को किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया चहचहा रही थी। पेड़ के ऊपर चिड़िया चहचहा रही थी।
हमारा नेक्स्ट है मधुमक्खियाँ क्या बना रही थी। मधुमक्खियाँ क्या बना रही थी। क्या बना रही थी मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ शहद बना रही थी। Then after you leave 2 line, after you will write next question. किट्टी के दोस्त क्यों दुखी हो गए। कि किट्टी के दोस्त किट्टी के दोस्त क्यों दुखी हो गए। क्यों गए थे। क्योंकि किट्टी उदास हो गई थी। क्योंकि किट्टी उदास हो गई थी, इसलिए उसके दोस्त दुखी हो गए। हमारे ये 6th क्वेश्चन है और ये हमारा 7th क्वेश्चन। 5 हम पहले कर चुके हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ क्या बना रही थी। क्या बना रही थी मधुमक्खियाँ। शहद। मधुमक्खियाँ शहद बना रही थी। किट्टी के दोस्त क्यों दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए थे। क्योंकि किट्टी उनको ढूंढ ढूंढ के थक हार के उदास हो गई, तो वो भी दुखी हो गए थे ना। तो इसमें है क्योंकि किट्टी उदास हो गई थी, इसलिए उसके दोस्त दुखी हो गए थे। अब आपको इस चैप्टर में प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और वर्क होना चाहिए नीट एंड क्लीन। और इस चैप्टर की जो और एक्सरसाइज है पेज नंबर 23, आपका जो पेज नंबर 23, 24 आप अपनी बुक में फिल करेंगे। पेज नंबर 23 और 24 आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे। और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें आपको समानार्थी शब्द, कोई विलोम शब्द, कोई बहुवचन, यही आपको बताना है। तो आप ये अपने आप सेल्फ कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर और जो अभ्यास कार्य है वह भी हमारा हो गया है। तो आप इन्हें अपना कार्य अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।